Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us today for this Talk Shop by Faiza Tasneem episode. Today we have a wonderful personality with us. It is very difficult to put into words what she is doing. She is doing so many things and she is wearing so many hats every day. What is very beautiful about this particular young lady is that he has the energy and the ambition to have so many people she is coming across. She's the founder of a very famous platform in Lahore and in Pakistan, which is known as NOP. Short form उसकी NOP है, लेकिन National Outreach Program है. She's the founder of that. She also runs an online jewelry store with the name of Medallion.pk. She's a CEO of that particular jewelry store. And she is also working for so many other platforms. What is actually she's doing? How does she find the energy to stay so positive and do things in a new way? Let's find out more from Amna. Amna, thank you so much for joining us today. Thank you. It was very difficult for you to take out time from your busy schedule. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you Faiza for inviting. Schedule थोड़ा busy तो होता है लेकिन फिर time भी निकालना पड़ता है. बहुत शुक्रिया आमना. Thank you. आमना जी ये बताइएगा कि इतनी सारी इंस्पिरेशनल काम आप कर रही हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी का NOP के साथ, फिर हम आपकी बाकी इनिशिएटिव्स के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह. तो ये बताइए कि NOP का आइडिया कैसे आया, क्या आपको किसी ने इंस्पायर किया या आपने खुद ही से सोचा? और ये NOP प्लेटफॉर्म जिन लोगों को तो पता है वंडरफुल काम कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन जिन लोग जो आज पहली दफा शायद इसका जिक्र सुन रहे होंगे उनके लिए बताइएगा कि NOP या नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की फिलॉसफी क्या है? फाइजा नेशनल आउटरीच प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट हुआ था. ये प्लेटफॉर्म हमारा बेसिकली अहमद कुरैशी साहब को आप जानती होंगी. जी जी. तो उनका ये मतलब एक आइडिया था और हम लोगों ने मैंने भी इसको ज्वाइन किया इस आइडिया को, और 2013 में हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और हम लोगों इसको लेके चले आगे. बेसिकली हमारा ये था कि लोगों को कैसा प्लेटफॉर्म हम लोग दे दें फॉर नॉलेज शेयरिंग, कि जहाँ पे जो लोग अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकें, और जो कुछ सीखना चाहते हैं, इतने हमारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आते हैं उनसे, और वो भी बगैर कोई फी दिए. क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आपने देखा होगा कि लोग जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो 20,000, 15,000, 25,000 पे करके कोई भी सेशन अटेंड करें या कॉन्फ्रेंस अटेंड करें. तो बेसिकली हमने एक ये सोशल प्लेटफॉर्म हमने ये लॉन्च किया कि हम यहाँ पे लोगों को एजुकेट करें. डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल वर्क्स होते हैं, लोग करते हैं, लेकिन हमारा बहुत ही डिफरेंट एक आइडिया था कि हम लोगों को नॉलेज शेयर करें लोगों के साथ और उनको एजुकेट करें, और जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं वो हम सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें. तो हम लोगों ने ये लेके इसको चले. मैं थी, मिस्टर अहमद कुरैशी वो भी फाउंडर हैं, और फिर उसके साथ हमारे साथ अतीक साहब, फिर जावेद अख्तर साहब, मतलब इस तरह बहुत सारे लोग चलते गए, हम लोग करते गए इवेंट्स. और इसमें हमने ये किया कि हमने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सेशन हमने ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, और महीने में 2 से 3 या कभी 4 भी हम लोग करते थे. और लोग हैरान होते थे कि आप लोग कैसे कर लेते हैं, हम तो 2-3 महीनों में एक इवेंट करते हैं, आप महीने में 3-4 कर लेते हैं. तो खैर वो मतलब हम लोग करते हैं कि पैशन था, बेसिकली पैशन था, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं अगर आप उसमें पैशन नहीं है आपका तो फिर आप उसको अचीव नहीं कर सकते. तो फिर अभी चलता गया हमारे साथ, फिर हमारे साथ ब्रिगेडियर बिलाल साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया, और अभी भी हम कर रहे हैं. बस ये कुछ 2-3 महीने से कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल गैदरिंग पे तो मतलब अलाउ नहीं था. और फिर ये है कि हमने इसको ये नहीं किया कि हमने इसको सिर्फ लाहौर तक रखा, हमने कराची में किए, इस्लामाबाद में किए, फिर चिन्योट में हमने किया, मतलब नेशन वाइड हमने काफ़ी शहरों में, गुजरात, साहिवाल, सियालकोट, इवन हमने दूर इलाके जो हैं जैसे हरीपुर है, एबटाबाद है, वहाँ तक हम लोगों ने किए, फिर लिया, मुल्तान. तो हमने पूरे इसको नेशन वाइड हमने इवेंट्स करने की कोशिश की. और ये
जितना अच्छा रिस्पांस हमें छोटे शहरों से आया है, मतलब लोग वो तो हमें गुजरात से हमें कई दफा दोबारा आए कि जी यहाँ पे करें करें, और हमें एक सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि बेसिक ये एक सोशल वर्क है और हम सब लोग एज अ वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, और स्पीकर भी सब एज अ वॉलंटियर आते हैं, तो हमें हर जगह वेन्यूज भी मिल जाते हैं, सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, हमें चैम्बर्स जो है हमें बहुत वेलकम करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम कितने मोर देन 7 years हमें हो गए हैं अभी, या 7 years होने वाले हैं, और वी हैव ऑर्गेनाइज अराउंड 400 इवेंट्स। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है, और इसको बस करते जा रहे हैं। हमने आज तक इसमें से कुछ नहीं कमाया, और बस एक पैशन है कि बस कुछ सोसाइटी को हमने देना है, तो इसलिए ये हम लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह आमना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप थोड़ा सा हम्बली बता रही हैं। मेरे ख्याल में 400 सेमिनार्स करवाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोई चार्ज नहीं करता, और ये मैंने भी आपके कुछ इवेंट्स अटेंड किए हैं। माशाल्लाह जो स्पीकर का लाइनअप है आपके पास, वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से, एकेडेमिया से, बिजनेस वर्ल्ड से माशाल्लाह सब लोग आपका है, और जो आपकी ऑडियंस होती है वो भी स्टूडेंट प्लस प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस, वो सब होते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वहाँ आए, इतने बड़े लोग जो कॉर्पोरेट इतने एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सीखें। तो ये एक अल्लाह का मेरे ख्याल में खास करम है आपके साथ कि जहाँ आप जाते हैं, इसी वजह से आई थिंक जो आपकी फिलॉसफी है वो इतनी यूनिक है कि लोगों को आप सिर्फ नॉलेज बांटना चाहते हैं, और जो बंदा उसे सीखना चाहे आप चाहते हैं कि वो उसके पास एक प्लेटफॉर्म हो। ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में ये बहुत कम आइडिया ऐसा है लोगों के दिमाग में आ सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाए। और इसमें आप ना जो मैंने अटेंड किया उसमें मैंने देखा कि आपका बहुत फोकस होता है आपके प्लेटफॉर्म का कि यूथ उसमें जरूर इनवाइट हो, या वो आपकी कोशिश होती है कि यंग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं या वो अर्ली करियर में हैं, वो जरूर इन इवेंट्स को अटेंड करें। तो आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत से डिफरेंट शहरों से आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिली है। प्रॉब्ली मोस्ट आपने लाहौर में किए हैं, मोस्ट इवेंट्स जो आपने किए हैं वो लाहौर में किए हैं। आपको लाहौर की ऑडियंस में कैसा रिस्पांस मिला? लाहौर की ऑडियंस का डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसीलिए तो अभी तक करते जा रहे हैं हम लोग, और अभी तक आप देखें कि हमारे हर इवेंट में अराउंड 70, 80 और समटाइम 100 एंड इवन मोर देन 100 लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये डेफिनेटली लोग इस प्लेटफॉर्म को भी पसंद करते हैं, और सिर्फ एक तो लर्निंग का इन्वायरमेंट होता है, और प्लस ये कि लोगों की आपस में बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, और फिर हम बड़ी अच्छी टी वगैरह भी देते हैं आपने। हाँ जी, माशाल्लाह, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये है कि इसमें सीखना और साथ में लोगों का फिर मिलना और नेटवर्किंग, वो सारा, क्योंकि हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से होते हैं, बिल्कुल। तो मतलब एक बड़ा अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट लोगों को मिलता है। और हमने बड़ा एक शॉर्ट टाइम रखा होता है, जैसे 11 से लेके 1 बजे तक, मतलब नॉट एवरी सैटरडे बट ऑन सैटरडेज। तो 11 से 1 तक हमने ये टाइम रखा होता है, जिसमें हम स्पीकर को 1 आवर और फिर फॉलोड बाय 10-15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर होता है। और मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान का जो लर्निंग या एक नॉलेज जो एब्जॉर्ब करने का टाइम इतना ही होता है, 1 घंटा 2 घंटे, इससे ज्यादा वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने बड़ा एक शॉर्ट टाइम और इतना रखा हुआ है कि आप अगर उसमें से 100 लोग हैं, अगर 2-3 लोगों की भी, मैंने से शायद ज्यादा ही बता दी, एक पर्सन की भी लाइफ चेंज हो जाती है आपके इस प्लेटफॉर्म से। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हमें बस यही चाहिए कि हम लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट कर सकें। एब्सोल्युटली आमना, ये बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक जिंदगी भी अगर किसी की बात से किसी का दिल पलट जाए या किसी की जिंदगी बन जाए, ये वो एक बहुत बड़ा काम है जो इशफाक अहमद साहब, ईदी जैसे लोग दुनिया में करने की कोशिश करते रहे, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली किया भी है। और आपका भी मॉडल मोरलेस वैसा ही है, क्योंकि जो मैंने आपकी भी एनओपी के अटेंड किए सेशन, उन्होंने मुझे ये चीज बिल्कुल आपने सही कहा है कि मुझे वहाँ ये बिल्कुल फील आई है कि लोगों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बगैर जजमेंट के या अपने क्वेश्चंस को बगैर जजमेंट के जो स्पीकर खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। और स्पीकर भी माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त लाइनअप है, इतने एक्सपीरियंस लोग आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को और यंग प्रोफेशनल्स को एड्रेस करते हैं कि मैंने देखा कि वो बहुत नॉलेजेबल है और डिसमिनेट कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम है। तो अब ना ये जब आपने स्टार्ट किया होगा तो शुरू में कुछ चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़े होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी नजर आई होंगी। तो ये जर्नी कैसा था आपका जब आप लोगों ने स्टार्ट किया?
चैलेंजेस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आते ही हैं वो, लेकिन ये कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और लेकिन मतलब हमें वेन्यूज़ भी मिल जाते थे, स्पीकर भी मिल जाते थे। और फिर ये था कि कभी-कभी होता था कि कभी इन टाइम कभी हमें कैंसल करना पड़ा, कुछ इस तरह के छोटे-छोटे चैलेंजेस, लेकिन ज़्यादा एज़ सच कोई हमें चैलेंज वेन्यूज़ में होता था, कभी नहीं मिल रहे, कभी कुछ, मतलब वो पीछे एक पूरा ना काम चल रहा होता है। लोगों को लगता है कि बड़ा ईज़ी है, आप महीने में 2 इवेंट्स आप कर रहे हैं और मतलब बड़ा आसान है करना, लेकिन ऐसे नहीं होता था। और पूरा की जो है वो ना वो मेहनत ये पूरी जान थी कि सम टाइम वेन्यू नहीं मिल रहा होता था, परेशान हो जाते थे, अब क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या करें? तो लेकिन कोई ना कोई खुद ब खुद ही सबब बन जाता था अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमारा माशाल्लाह। काम ऐसा है और स्पीकर भी जो है हमें मतलब मिल जाते थे इज़िली। तो इस तरह के छोटे-मोटे चैलेंजेस हमें, और शुक्र है अल्लाह का कि मतलब कोई इतना कोई बड़ा मैसिव चैलेंज नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक जब आपने अल्लाह के लिए और प्योर इस नीयत से काम स्टार्ट किया कि इसमें लोगों की मदद हो, तो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते और काफ़ी सारे लोगों के दिलों में बात डाल दी कि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अमना, मैं ये जो आपने अभी तक हुँ। 400 प्लस माशाल्लाह सेमिनार किए हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे किए हैं। आपने मेंटल हेल्थ पे भी किए हैं, कॉर्पोरेट स्किल्स के ऊपर भी किए हैं और इसके अलावा बहुत सारी और आपने मैंने आपको देखा है लाइनअप बहुत है। आपने इसका यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है और आप ये सारे काफ़ी सारा मटेरियल आप वहाँ पे अपलोड भी करती हैं। तो कुछ थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में बताइए, आपकी इस प्लेटफ़ॉर्म की सोशल मीडिया प्रेज़ेंस जहाँ-जहाँ है, थोड़ा-सा ज़िक्र करें ताकि लोगों को ज़्यादा पता चल सके और वो इस प्लेटफ़ॉर्म से कैसे अटैच हो सकते हैं, उसका भी थोड़ा-सा तरीका बताइएगा। अच्छा, इसमें बड़ा ईज़ी है। वी हैव अ फेसबुक पेज, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ट्रस्ट। बेसिकली इट्स रजिस्टर्ड एज़ अ ट्रस्ट। तो हमारा पेज जॉइन करें, उसको लाइक कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, जितनी अपडेट्स होती हैं पेज पे आती हैं। हमारे ग्रुप भी है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम एनओपी ट्रस्ट के नाम से। प्लस ये कि अब हम हर अपने इवेंट जो हमारा होता है प्रोग्राम, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ट्रस्ट। तो उसको भी वहाँ पे जाके पुराने प्रोग्राम भी देख सकते हैं, और मतलब जो भी फिर अपकमिंग होंगे वो भी हम वहीं पे अपलोड करेंगे। तो वेबसाइट अभी मैं इसकी बनवा रही हूँ, चेंज करवा रही हूँ सारी, और वो noptrust.com के नाम से वेबसाइट है। तो वो भी जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो बस यही हम लोग कहते हैं कि बस आप आके ज्वाइन करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। मतलब अगर आप खुद नहीं आ सकते तो हमारा यूज करना मैं ये भर रहा है ताकि मैं इसको कर लूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने इसको फुल चार्ज किया था और इसकी बैटरी कोई बात डाउन हो रही ये है। होता ज़ूम है, इज कंज्यूमिंग नो फास्ट प्रॉब्लम, है। ये होता है, इट्स ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट, हाँ, मुझे नॉट बस एन 2 इश्यू। मिनट के लिए जी, जी, हाँ, ज़रूर, ज़रूर, नो इश्यूज़। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। Absolutely, absolutely, take your time, no issues. ओके, आई एम बैक। Thank you so much, thank you.
तो अमना जी, आप जिक्र कर रही थी कि जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपके फोरम को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका, मुझे अगर याद है करेक्टली, तो आपका एक स्टार के नाम से यूथ को डेवलप करने का भी इनिशिएटिव था इससे, जिसमें मेरे ख्याल में यंग बच्चे जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से या वैसे ही मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्या वो स्टिल ऑन है अभी तक? वो अमना, आपकी ये आवाज चली है, वो माइक को अनम्यूट करिएगा। हेलो जी कैन यू हियर मी? जी जी अच्छा, वो हमारा राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट है और उस जी पे इसको हेड कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जिसमें हमारा बेसिकली पर्पस था कि जो स्टूडेंट्स लास्ट सेमेस्टर में हैं या जिन्होंने अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दें, बल्कि कोचिंग करें, ट्रेनिंग भी नहीं कोचिंग करें, सही। उनकी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज करें और फिर उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो जब डिग्रीज तो ले लेते हैं, सीजीपीए हाईएस्ट सीजीपीए होते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेशनल अपनी लाइफ में आते हैं तो वो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, स्पेशली हमारा जितना मिडिल टीयर है, मिडिल क्लास है, यहाँ पर मिडिल क्लास है उनमें। और फिर इवन जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ ले तो वो सारा उनका कॉन्फिडेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल हम उनकी इम्प्रूव करवाते हैं और ये कोचिंग होती है बाकायदा, जिसमें 8 से 10 या 12 सेशंस होते हैं, माशाल्लाह। जिसमें उनको बकायदा जो है उनको बताया जाता है हर एक चीज के बारे में। और वही जो स्टूडेंट जो पहले बिल्कुल जो बोल नहीं पाते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होके, वो बाद में इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशंस भी देते हैं और इंटरव्यूज भी देते हैं। तो ये भी हमारी एक सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह। जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी कोविड की वजह से वो भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन वैसे बाकायदगी से जो है वो एवरी वेंसडे करते जा रहे हैं हम लोग यूएमटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और उसमें एक ग्रुप भी बना हुआ है राइजिंग स्टार के नाम से। तो ये तो मैम वो भी फ्री है ज्वाइन या कर ये पे सकते हैं। करके आना होता है बच्चों ने? इसकी कोई सॉरी, फी है? ये फ्री है या इसके लिए कुछ पे करना होता है बच्चों ने? नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल फ्री है, इसको हम वी आर नॉट चार्जिंग जबरदस्त। एनीथिंग। फिर तो आई थिंक इसके बारे में जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो मैं, आप अगर मुझे लिंक दे देंगी तो मैं ये सारे लिंक्स आपके इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगी, सो दैट a lot of people can reach out to these wonderful platforms and they can learn from so many people that you are working with, और वो सारे के सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं। सो आई थिंक ज्यादा लोगों को इस बात का अवेयरनेस चाहिए कि ये सारे प्लेटफॉर्म उनके लिए हैं। स्पेशली आपने बड़ा जबरदस्त जिक्र किया कि जो यंग बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या हो जाते हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है, एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से वो उस तरह से पोटेंशियल उनमें बहुत होता है, लेकिन वो एक जो एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस होता है ऑडियंस को एड्रेस करने का, एक पैनल इंटरव्यू लेने का या टफ क्वेश्चंस को हैंडल करने का, वो थोड़ा सा वाकई कम होता है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आपका प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट, एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन who has been working with you in order to empower the youth of Pakistan. And ये जितना फिलोसफी है, ये इस वक्त आई थिंक कोविड में तो सबसे ज्यादा इसका मेरे ख्याल यूज है। आप बेशक वेबिनार के थ्रू करें या आप 1-to-1 चैट्स के थ्रू ये और वर्चुअल करें, तो ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपने लोगों को, बच्चों को दिया हुआ है। यंग प्रोफेशनल्स भी, आई थिंक उसमें स्टूडेंट के अलावा यंग प्रोफेशनल भी आ सकते हैं, अर्ली एज ग्रुप। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और हमने अभी तक आई थिंक मोर देन 100 तो ट्रेन कर की है हमने, कोचिंग की है जिनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोग आपके इस प्लेटफॉर्म में एज ए कोच अटैच भी हो सकते हैं प्रॉब्ली, एग्जैक्टली। वो हो सकते हैं। तो वो आप जरूर मुझे लेकिन इंफॉर्मेशन ये बहुत हिम्मत वाला काम है, जावेद अख्तर साहब की हिम्मत को सलाम है भाई कि बिल्कुल, वो कि इतना मतलब टाइम वॉलंटरली और वो निकालना, अपना इन्वेस्ट किए जा करना। रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल बड़ा काम होता है। और लेके चलना मतलब वो रेगुलर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट आए ना आए बट वो काफी रेगुलर हैं इसमें। जैसे हम लोग आगे अपना आज। एनओपी किए जा रहे हैं ना रेगुलरली, इसी हाँ, तरह उनका वो ये प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं कुछ एनओपी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म। लोगों के दिमाग में आया था कि फ्री हो रहा है तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही होगा।
तो ये एक मेरे ख्याल में टैबू है जिसको हमें डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है कि ये सब लोग अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू हेल्प यूथ ऑफ पाकिस्तान, या ऐसे लोग जो किसी वजह से किसी भी फेज में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोफेशनली, they can come to these sessions and have one-to-one coaching from all these experienced young experienced people who are available to talk. तो ये एक बहुत जबरदस्त काम है. It is not easy to do. आपने बिल्कुल सही कहा. It is not easy at all to do. कि अपने टाइम में से टाइम निकालना और दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेन करना, इट्स अ वंडरफुल ह्यूमन एलिमेंट इसमें है. तो आमिर जी, आपने ये बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं और बहुत सारे आपकी ये इसका आई एम श्योर इसका फीडबैक बहुत फिनोमिनल है और इसी वजह से ये बहुत पॉजिटिवली चल रहे हैं. और अब जैसे आपने जिक्र किया कि हर सेशन में माशाल्लाह अच्छी ऑडियंस भी आती है. तो share with us any fond memories that you have made. You must have met a lot of wonderful people इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस एंगेजमेंट के थ्रू. तो कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर कर सके जो बहुत ही मेमोरेबल था और कभी भी आपको याद आता है तो आप उसका जिक्र जरूर करना चाहती हैं लोगों के साथ, कोई ऐसी मेमोरी? एक तो बहुत ही मेमोरेबल इवेंट है जो कि मैंने खुद सेशन दिया था अपना, यानी मैंने टॉपिक था मेरा प्रोक्रास्टिनेशन, और वो बड़ा मजे का ऐसे हुआ था कि मुझे जावेद साहब और अहमद साहब मुझे कहते थे तुम क्यों नहीं आती हो, तुम क्यों नहीं करती हो ट्रेनिंग, तुम क्यों नहीं देती हो सेशन. तो मैं हमेशा ना ऐसे इधर उधर जैसे मैं कर देती थी कि नहीं, अच्छा जैसे प्रोक्रास्टिनेट करना, ये बस टाल देना, ये जान छोड़ डालना. तो एक दिन ऐसे किया कि हम लोग, हमारा एनओपी इवेंट था सैटरडे को, हम लोग आए. अच्छा उसी दिन शाम को अहमद साहब ने टॉपिक भी खुद ही सिलेक्ट करके और सारा करके फेसबुक पे डाल दिया कि आमना जो है आज से 2 हफ्ते के बाद ये इसके ऊपर सेशन दे रही है. मैं उनको कॉल की, मैंने कहा ये क्या किया आपने? अच्छा, तो nice. खैर वो फिर हुआ ये कि फिर मैंने तो फिर स्टार्ट किया और फिर वो प्रेजेंटेशन बनाई, टॉपिक्स पूरा देखा. मोस्टली लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही नहीं पता होता. खैर तो वो मैंने करती गई और उसमें मुझे जावेद अख्तर साहब ने, अहमद साहब ने बहुत हेल्प किया, मुझे बताया. और उसके बाद यूएमटी में मैंने सेशन किया था ये, और आई थिंक अराउंड 100 लोगों ने अटेंड किया. और उसमें हमारे जो बड़े अच्छे हमारे फेमस हमारे ट्रेनर भी हैं मैक्स बाबरी, उन्होंने भी अटेंड किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसका फीडबैक भी दिया जो कि बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और बहुत मोटिवेटिंग था. तो ये एक बहुत अच्छा, यानी मेरे लिए एक वो अभी तक मुझे याद रहता है कि किस तरह वो 2 हफ्ते जो मैंने गुजारे थे. और फिर उसके बाद फिर तो एक आपको आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. फिर मैंने इंग्लिश टी हाउस में भी उनके स्टाफ को भी दिया इसी पे. फिर पीसी का स्टाफ था, पर्ल कॉन्टिनेंटल स्टाफ, उनको भी मैंने इसके ऊपर करवाया. फिर हमारा होंडा के साथ 2016 में एक हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था. तो होंडा के बिहाफ पे होंडा सेफ ड्राइविंग के ऊपर मैंने सेशंस करवाए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मोबिलिंग, टैलेनॉर, बर्जर पेंट्स, डेस्कॉन पैकेजेस, यानी काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फिजानियस मेडिकल केयर, टीसीएस. तो यहाँ पे सेशन दिए इसके ऊपर. और दूसरा ये कि एक और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं आपके सेशन के बारे में, नॉट माई सेशन बट एनओपी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, या फेसबुक पे लिखते हैं या हमें लिख के भेजते हैं. और कुछ लोगों ने इवन यहाँ तक लिख के भेजा कि हमने ये आज आपका ये सेशन अटेंड किया, उसकी वजह से हमारी लाइफ में ये चेंज आया. तो वो एक बहुत जबरदस्त एक मोमेंट होता है हमारे लिए. हाँ माशाल्लाह. आप ना मेरे ख्याल में ये जो 6-7 इयर्स की सारी एफर्ट है आपकी, जब ये लोग अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं या किसी की लाइफ में चाहे 10 मिनट के लिए ही चेंज आए, 15 मिनट के लिए ही वो पॉजिटिविटी आए, तो आई थिंक ये इंड्यूस जो आप लोग कर रहे हैं, इसके जो आपके प्लेटफॉर्म की फिलॉसफी थी वो आई थिंक बड़ी सक्सेसफुली मीट हो रही है कि लोग ऐसी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बने जिसमें कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है. क्योंकि हमारी सोसाइटी जैसे है थोड़ा सा जजमेंटल है, जिसकी वजह से कई लाइक बच्चे, कई प्रोफेशनल जो वैसे बहुत टैलेंटेड हैं, वो कुछ बात ही नहीं कर पाते, वो नर्चर नहीं हो पाता उनका टैलेंट, वो ब्लॉसम नहीं कर पा रहे. तो ये आपके प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खूबी है कि आप इनवाइट करते हैं बहुत बड़े. मीर साहब भी, मेरे ख्याल आपने मीर साहब को भी बुलाया था, वो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उनके भी सेशन 2-3 दफा हुए, काफी एनर्जेटिक. हाँ जी, वो तो मेरा ख्याल है 3-4 दफा है, शायद 5 दफा है. बड़े एनर्जेटिक उनकी डिस्कशंस है, बड़ी रेलेवेंट होती हैं.
ग्लोबल सिनारियो के उनकी बारे में बहुत भी। पसंद किए जाते हैं जी सेशन। जी, वो बहुत जबरदस्त उनका एंगेजमेंट लेवल है ऑडियंस के साथ। सो ऐसे ही माशाल्लाह आपने दिल से बोलते हैं, दिल से। बिल्कुल, और सच बोलते हैं माशाल्लाह, उनका एक्सपीरियंस इतना है और उन्होंने इतनी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, तो वो जो नॉलेज है उनका वो फेक नहीं है, यानी कि वो मेड अप नॉलेज नहीं है। तो वो जब लोगों से बात करते हैं तो वो नेचुरली a lot of people can relate to what he is saying, क्योंकि it is honest opinion जो उनकी होती है। तो एग्जैक्टली। अब ना आपने जैसे अभी जिक्र किया कि ये बहुत सारे बच्चों के लिए भी है और ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है। आपके कोई एमओयूज भी साइन हुए इस सिलसिले में चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ या किसी यूनिवर्सिटी के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां आपका जो प्लेटफॉर्म है या आपके ट्रेनर्स जो लोग हैं वो जाके ट्रेन कर सकते हैं लोगों को? नहीं, इस तरह से अभी हमने नहीं किया। अभी हम लोग ये खुद ही कर रहे हैं काम। वैसे हम यूनिवर्सिटीज में करते रहे हैं इवेंट्स, काफी मतलब लाहौर की तकरीबन ही सारी यूनिवर्सिटीज में हमने किए हैं और चैम्बर्स में भी हम करते रहे हैं इवेंट्स। लेकिन इस तरह से हमने कोई एमओयू नहीं किए, क्योंकि वो फिर एक और आपको पता है ज्यादा बढ़ हाँ। जाता है काम और काफी चीजें वो एक हम्म, और लेवल पे चली जाती है, तो उस तरह हमने नहीं किया है। लेकिन बस ये है कि हम लोग करते जा रहे हैं। और माशाल्लाह। हाँ, ये है कि अगर कोई हमारे साथ एज अ स्पॉन्सर आता है तो उनको हम कुछ फ्री इवेंट्स कुछ फ्री सेशन हम उनके करवा देते हैं, अच्छा, ताकि उनके मतलब जैसे होता है ना, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है आप हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम आपको इसका ये बेनिफिट दे रहे हैं। इस ब्रांडिंग हो तरह से जाती है उनकी, उनकी भी ब्रांडिंग हो जी। जाती है, आपके आपको भी सपोर्ट हो जाता है, तो ये इस तरह से हम्म। आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो आमिर जी, आपने माशाल्लाह इस पूरे जर्नी में बड़ी जबरदस्त मेमोरीज बनाई है, बड़ी जबरदस्त लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन रही है और आपने लोगों के लिए नेटवर्किंग करना एक आसान काम बनाया है कि लोग आए और प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें। तो कोई मेंटोर्स आप जिनका जिक्र करना चाहें, कोई ऐसे लोग जो आपके लिए मेंटोर साबित हुए इस पूरे जर्नी में आपको शेप अप करने के लिए, आपकी सक्सेस का पार्ट बनने के लिए, जिनका आप आज जिक्र करना चाहें? सबसे पहले तो एक इंसान जो होता है ना, सबसे पहले अपना खुद ही मेंटोर होता है, क्योंकि जो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी जो भी आपको अच्छे बुरे जितने एक्सपीरियंस होते हैं, और दूसरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि आपको अच्छे जो लोग आपकी लाइफ में आ जाएं और वो आपको गाइड करें। तो उसमें डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगी कि अहमद कुरैशी साहब थे, जावेद अख्तर साहब थे, ब्रिगेडियर बिलाल साहब हैं। इन तीनों का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है, जिन्होंने मुझे गाइड किया और सिखाया भी, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से करने हैं काम, कैसे चलना है। तो इनका, ये 3 लोगों का तो मैं डेफिनेटली नाम लूँगी। और दूसरा, बाकी आप अपनी जो है वो गलतियों से, अपने अच्छे-बुरे जो भी काम से सबसे सीखते हैं आप लोग, तो वो भी आपकी एक तरह से मेंटरशिप ही हो रही होती है। माशाल्लाह, इट इज सो लवली टू सी पीपल थैंकिंग अदर पीपल। ये मुझे बड़ी जबरदस्त बात लगती है कि लोग बड़ा खुश दिली से लोगों का, उन लोगों का जिक्र करते हैं जो पॉजिटिवली आपकी लाइफ को एंगेज करते हैं। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की कि हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं जो हमें पॉजिटिवली एंगेज करके हमारी जितनी भी पोटेंशियल है, हमारे टैलेंट है, उसको नर्चर कर रहे होते हैं। तो आई वांट टू थैंक देम टू एज वेल, because this particular platform is doing wonderful job for anyone who wants to get benefit from it. So, Amir, you have traveled for work as well as for pleasures as well. पाकिस्तान में भी आपने हम्म। बहुत ट्रेवल किया है, आप बाहर के मुल्कों में भी जाते रहते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी कोई ऐसी फॉन्ड मेमोरीज जो आपको 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 क्या लगता है कि लोगों को, यंग बच्चों को ट्रेवल से कुछ सीखने को मिल सकता है, और आपकी अपनी कोई फॉन्ड मेमोरी है तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल, ट्रैवल का तो मुझे शौक है, घूमने फिरने का, तो वो तो मैं रेडी रहती हूँ। तो मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी देखी है जगह, और कोई 5-6 मेरा ख़्याल है दूसरे कंट्रीज़ भी विज़िट किए हैं। माशाल्लाह। ट्रैवल में डेफ़िनेटली आपकी लर्निंग होती है, क्योंकि जब आप निकलते हैं घर से बाहर और आप जब दूसरे कल्चर में, दूसरे तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, तो आप सीखते हैं कि उनका कल्चर क्या है, वो नेशन कैसे काम कर रही है और हम कैसे कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन। एक तो होता है कि बस आप गए घूम फिर के आ गए, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको उनको ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, किस तरह उन्होंने सक्सेस अचीव की है, ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज काफ़ी ज़्यादा विजिट किए हैं। और अभी आपको तो ये पता है, इसके अलावा मेरा एक ट्रू हॉलीडेज
एक कंपनी है, उनके साथ मेरा बिजनेस वेंचर भी है, जी जिसमें हमने टूर ऑर्गेनाइज करना और मैं फिर बिल्कुल उसके अभी अलावा उसका जिक्र वीजा करने वाली थी कि आप ट्रू हॉलीडेज के साथ भी काम कर रही है, तो फिर आई एम श्योर वो एक बहुत आपका जो शौक है उसको एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया कि टू मटीरियलाइज ट्रेवल करने का। तो मैं वहाँ मुझसे तो एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ ने शक्कर खाने वाले को शक्कर दे दी बिल्कुल। तो अब अभी मैं हम लोग इसके बल्कि प्लान कर रहे हैं कुमराट का कि एक हम टूर जो है वो प्लान करें, लोगों को लेके जाएं। तो उससे पहले हमने लॉकडाउन से पहले हमने एक करतारपुर का किया था, जो कि हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, बड़े अच्छे हमारे सब अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग थे, तो हमने बड़ा एंजॉय किया, पूरा एक 1 डे टूर था। माशाल्लाह। और अभी भी हम प्लान कर रहे हैं कुमराट के लिए, और कुमराट और कलाम के लिए कि एक कोई 3-4 दिन का टूर लेके जाएं। हम्म तो हमारा थोड़ा डिफरेंट टूर होते हैं, हमारे उस तरह के टूर नहीं होते जैसे आम ये लोग लेके जा रहे हैं। तो हमारी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक नेटवर्किंग है या जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उनका लेवल क्या है, और कॉर्पोरेट से लोग हमारा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा टारगेट होता है, तो उसमें तो प्राइवेट हम में उस भी जा तरह सकते हैं, के लाइक आप आई एम श्योर कुछ हम्म, पे करके वो जैसे ग्रुप हाँ बन जाते हैं डेफिनेटली वो ट्रैवल तो पे ग्रुप। करके हाँ एग्जैक्टली। फिर ऐसे पे करके ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के, वो ग्रुप्स जा रहे होते एग्जैक्टली हैं डिफरेंट ट्रैवल के बैनर के थ्रू, उस तरह से होता है। तो अगर आप लोगों ने क्या सोचा कि ये जो ट्रैवल वेंचर्स हैं आपके, अल्लाह करे कोविड से हमारी सबकी जान छूट जाए और लाइफ नॉर्मलाइज हो जाए, तो आपने कभी सोचा कि ये जो आपका ये ट्रैवल वाला वेंचर है उसको भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आप लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए? डेफिनेटली। देखिए जब आप अब ये मेरे लिए एक नई चीज थी, मतलब मुझे शौक था, लेकिन बिलाल असलम इसको ऑन करते हैं, तो जब बिलाल ने मुझे ऑफर किया कि तुम क्यों नहीं आती हो, साथ में काम करते हैं, तो मुझे पहले ही शौक था, तो मैंने कहा चलो ठीक है क्यों नहीं। और इसमें हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, और अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ था तो कोविड आ गया, आपको पता ही है, हाँ अभी हाँ 4-5 बिल्कुल। महीने से तो कुछ एक्टिविटी नहीं हुई हमारी। हाँ इसमें हमारे काफी प्लान थे कि कोई हम स्टडी टूर्स भी लेके जाएं और इस तरह की चीजें भी करें। बिल्कुल। और हमारा इतना खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज हैं, माशाल्लाह देखने बिल्कुल वाले हैं, बिल्कुल। ब्यूटी है, मतलब बिल्कुल गलियात तक या नारायण तक तो इतना नहीं, लेकिन ब्यूटी आगे है। आप चित्राल जाएं, एरिया बिल्कुल देखें, हुंजा सवात है, स्कर्दू। फिर हुंजा है, स्कर्दू है, तो देखने वाली तो ये चीजें हैं। जबरदस्त बिल्कुल। तो खैर अभी हमारी काफी चीजें हैं, और इसमें टू हॉलीडेज में हम सिर्फ ये नहीं कि टूर कर रहे हैं, बल्कि हम लोग वीजा है, कंसल्टेंसी है, फिर एयर टिकटिंग है, फिर इमिग्रेशन है, फिर कोई सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब में भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये मुझे नहीं पता था, बड़ा जबरदस्त आपने जिक्र किया था कि आप स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, वीजा में भी हेल्प करते हैं, इमिग्रेशन की भी कंसल्टेंसी देते हैं। कुछ कंट्रीज जो आपको याद हो, मतलब आपको जिनके लिए आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका नाम बता सकते हैं ऑडियंस के लिए, ताकि इसमें इसमें स्टूडेंट्स। टर्की है। अच्छा हाँ जी, टर्की है, इसमें थाईलैंड है, आज़रबाईजान है, फिर उसमें कनाडा है, अमेरिका है, लंदन है, तो इसके माशाल्लाह। ऊपर हम जो काम कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको किसी किस्म की स्टडी के लिए कंसल्टेंसी की जरूरत हो, तो ये आमना चूंकि बहुत सक्सेसफुली एनओपी को रन कर रही है और बहुत से चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो लाइव देख चुकी हैं और उनके बारे में लाइव उनका एक्सपीरियंस भी है। तो आई एम श्योर आमना के पास जब आप कंसल्टेंसी के लिए जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सी आपको एडवाइस मिलेगी। आप इनकी सर्विसेज को जरूर देखिएगा कि किस तरह से ये चल रहा है। इंशाल्लाह वीजा खुल जाएंगे दुनिया के काफी सारी जगहों पे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस में चीजें नॉर्मलाइज होंगी। तो आई एम श्योर आमना आपकी इस प्रोग्राम के बाद भी काफी सारी रिस्पॉन्सेज इंशाल्लाह आपके इसमें मिलेंगी। तो आमना ये बताइए कि जो आपका ये एक ऑनलाइन ज्वेलरी का भी एक शौक है, आई थिंक वो आप अपने पैशन की वजह से करती हैं, तो आपका एक वो ज्वेलरी ऑनलाइन स्टोर है, उसका ख्याल आपको कैसे आया? इसका ख्याल असल में काफी लोगों को तो एक ये नहीं पता है कि मैं बेसिकली आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। आई हैव डन मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरा more than 8 years of experience है in business analysis and software quality assurance, and I माशाल्लाह। work both in private and public sectors। तो मैं जॉब कर रही थी नेस्पाक में, तो सडनली मैंने कुछ अपने लिए जैसे इंपोर्ट की कोई ज्वेलरी, तो मुझे मतलब आया कि क्यों ना मैं कोई अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूं और कुछ इस तरह से काम करूं।
तो खैर वो मैंने 2 साल पहले मैं नेस्पाक भी छोड़ दिया हुआ है। इट्स बीन आई थिंक अब तो 2 साल होने वाले हैं मुझे। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया फेसबुक पेज, थोड़ी सी ज्वेलरी मंगवाई और फिर मैंने एक मतलब जो सैलरी में से पैसे बचते थे वो मैंने ज्वेलरी मंगवा के स्टॉक करनी शुरू कर दी। और जब मेरे पास काफी इनफ स्टॉक हो गया तो मैंने फिर एक अपना फेसबुक पेज बनाया और मतलब इससे लिंक्डइन के ऊपर और सारा इस तरह करके तो मैंने स्टार्ट किया। और हुआ ये कि अच्छा। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। टीसीएस के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कैश ऑन डिलीवरी का, क्योंकि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स तो के लिए। टीसीएस में हमारे मैं बल्कि बड़ी माजरत चाहूंगी, हमारे एक बहुत अच्छे मेरे मेंटोर हैं और मैं उनका नाम भूल गई हूँ और मुझे अब उनसे डांट भी पड़ने वाली है, आरिफ अंसारी साहब। नहीं, देयर इज टाइम, आप बिल्कुल एक बहुत ही नाम। नाइस और हम्बल जो है वो पर्सन है और बहुत गाइड भी करते हैं। और उनका भी नाम जो है वो तो आता है, जो मेरे मेंटोर्स में कह लें कि जो अच्छे माशाल्लाह, फ्रेंड्स में कह लें। तो माशाल्लाह। आरिफ साहब टीसीएस में थे तो आरिफ साहब के थ्रू फिर मैं वहाँ पे टीसीएस में कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया। फिर जब मैंने जॉब छोड़ दी फिर मैंने इसको प्रॉपरली जो है फिर मैं इसको स्टार्ट किया एज अ बिजनेस ना। पहले तो होता था अच्छा चलो कोई आ गया ऑर्डर ठीक है, नहीं तो हम्म। नहीं। आपको होता है ना आपकी सैलरी आ रही है, आपका काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तब मैं एक और कंपनी के साथ भी थी, वो डीजल सप्लाई करते थे हम लोग जनरेटर्स के लिए। तो वो मतलब आपको नहीं, फिर मैंने इसका प्रॉपर मैंने इसकी वेबसाइट बनवाई और फिर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप, मतलब सारा इसके ऊपर प्रेजेंस है। और इसका सारा सोशल मीडिया भी मैं खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ। और मैं ज्वेलरी माशाल्लाह। इंपोर्ट कर रही हूँ ज्यादा इसमें सिंगापुर से, कोरिया, हांगकांग और चाइना, ये 4 कंट्रीज हैं जहाँ से ज्वेलरी आती है। और क्वालिटी मैंने माशाल्लाह। इसकी अच्छी रखी है, लो क्वालिटी नहीं रखी, क्योंकि मुझे बचपन से एक तो खुद बहुत शौक था हम्म। ज्वेलरी पहनने का। और अभी तक मैं पहनती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर गई हूँ तो मेरे को ना हो। माशाल्लाह। So तो you turn फिर your मैंने passion into a business. This is a wonderful message for everyone. एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, जो it's a wonderful message to everyone who is watching us that you can turn your passion into a proper business. आमना, माशाल्लाह आपने पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आपने काफी सारे वेंचर्स, अब आपका अपना स्टार्टअप है, काफी सारे आपने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो स्पेशली जब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं कोई छोटे लेवल पे, क्या चैलेंजेस होते हैं जो हर मतलब इंसान को मेरे ख्याल में फेस करने पड़ते हैं कुछ। तो आपको जब आपने स्टार्ट किया आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत चैलेंजेस मुझे तो, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि बिजनेस अभी स्टार्ट कर लिया है, ऑनलाइन फेसबुक पेज बना दिया है। जी। वो जब कर रहे थे तब पता चलता था ओहो ये तो ये चीज भी होनी थी, ऐसे भी होना था, ये भी करना था। तो वो बड़ी चैलेंजेस। और फिर कस्टमर को हैंडल करना वो तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कस्टमर कस्टमर आएगा सेटिस्फेक्शन। वो तो कहेगा कि मुझे, हाँ क्योंकि मुझे वो तो चाहेगा कि मुझे सस्ती चीज मिल जाए और अच्छी मिल जाए, बेहतरीन चीज मिल जाए। तो अब ना तो ये एक वो क्वेश्चन मेरे बड़ा पास। जो है वो उस पर तंग भी करते हैं, समटाइम एक एक घंटा पूरा चैट करते हैं। अच्छा। सॉरी। सॉरी, नहीं नहीं, आप प्लीज बात करिए। मेरे पास एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आपके लिए आया है, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन आप प्लीज अपनी चैलेंजेस बताइए। क्यों कि क्या चैलेंजेस आपको एक आपने जिक्र किया कस्टमर को हैंडल करना। आप जैसे आपने कहा कि आप इंपोर्ट कराते हैं मटेरियल, आई एम श्योर उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आते होंगे जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें, यहाँ पे डॉक होती हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप मंगवाते हैं चीजें तो अक्सर वो कस्टम में फंस जाती हैं, वहां से रिलीज करवाना पड़ता है चीजें। सम टाइम वहां से गायब हो जाती हैं चीजें। हाँ, ठीक ये है, भी एक और वो मसला फिर है। जब आप पीछे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं जी आपकी तो शिपमेंट चली गई, हम कहते हैं यहाँ पे मिली नहीं है शिपमेंट। तो हम्म। वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सम टाइम रिफंड हो जाते हैं पैसे, सम टाइम नहीं होते हैं रिफंड। और फिर हम्म। कभी आती चीजें टूटी भी मिल जाती हैं, बड़े इस तरह के चैलेंजेस होते हैं आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल। सम टाइम क्लेम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता, हमें ही नुकसान हो जाता है उल्टा। और फिर यहाँ पे एक और, फिर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाए तो कस्टमर एंड पे होता है, अक्सर लोग ऑर्डर करके फिर रिसीव नहीं करते हैं। तो हम्म। हमें तो डिलीवरी चार्जेस भी पड़ जाते हैं और वो बड़े लेम एक्सक्यूज देते हैं, नहीं अब ये हो गया वो हो गया, इस तरह चीजें ना। तो हम्म। इस तरह के भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वही फिर पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपने बिजनेस करना है तो पेशेंस चाहिए आपको, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और बड़ा अब जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल डेड हो गया, कोई 2-3 महीने तो कोई सेल ही नहीं हुई,
क्योंकि एकदम से लोग डर गए, और फिर ये एक ऐसी ज्वेलरी लग्जरी में आती है और लोग फिर कहते हैं कि हम अब, क्योंकि आपकी फिर बेसिक नीड्स के ऊपर चले जाते हैं ना आपके, हमने खाना है, खाना पीना ये वो इस पे चले जाते हैं, तो आप लग्जरी की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें भी जो है वो आपको बड़ा पेशेंस चाहिए कि चलो ठीक है अब नहीं हो रही तो चलो हो जाएगी, मतलब मोटिवेट अपने आप को करते रहना। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं कि कभी नहीं होती और कभी ऐसे ही मतलब खुद ब खुद ही ऑर्डर आए जाते हैं तो आप समटाइम परेशान ही हो जाते हैं क्या हो गया। तो डिफरेंट चीजें हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पूरी चेंज की है, पहले दूसरा प्लेटफॉर्म था उससे भी मैंने किया, अभी बड़ी अच्छी वेबसाइट हो गई है, आप भी चेक कीजिएगा उसको जाके। मैंने आई थिंक पूरा आपकी मैंने उसका वेबसाइट का लिंक भी डिजाइन और शेयर वो, किया था, तो हाँ लिंक्डइन हाँ पे मैंने मैंने देखा शेयर किया आपने है। शेयर किया हाँ, लिंक। so I would want everybody who is watching us, please support Amna in any way you can, be it NOP, be it her थैंक this यू। jewelry platform. Please, I will share all the URLs or the websites that Amna is using. और मेरी आमना आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जैसे भी एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, ये एक यंग स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि मैम वो जो आप टूरिज्म कंपनी के साथ काम करती हैं, काइंडली ये देखिएगा कि कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसी अच्छे कॉर्पोरेट क्या इंस्ट्रक्टर के साथ हमारी अरेंज करवा दे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली ना हो। तो हम ये स्टूडेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जिसमें हम कॉर्पोरेट से सीखें जरूर, लेकिन ऑफिस सेटअप में नहीं, हम इनफॉर्मल या इस तरह की जो जैसे ट्रेवल के थ्रू डिफरेंट वेंचर्स में आप नॉर्दर्न एरिया में जा सकते हैं कुछ, तो कहते हैं कि मैम मुझे लगता है कि ये इनफॉर्मल सेटिंग में हम लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो काइंडली ये वाली उनकी सजेशन है आपके लिए, क्वेश्चन नहीं था वो सजेशन मेरे ख्याल है कि आप क्या ऐसा भी फ्यूचर में जो आपका ट्रेवल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप बड़ा सक्सेसफुली एनओपी में लोगों को इंडक्ट करा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उनका ये रिक्वेस्ट है कि इसको भी जेन में रखिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इसको हम इसको हम कर सकते हैं, बस ये थोड़ी सी कोविड की सिचुएशन बेटर हो जाए, क्योंकि अभी तो आपको पता है केसेस भी आ रहे हैं और बड़ा रिस्क है, और फिर अगर कोरोना हो जाए तो उसके बाद फिर जो वो इंसान जो तकलीफ से गुजरता है ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों का, अपने आप को भी हमने देखना है। तो इसलिए थोड़ा सा भी हम देखेंगे कि हालात किस तरह जाते हैं, कोई 1 महीना और हम देखेंगे, तो अगर स्टेबल हो जाता है तो फिर हम इस तरह की एक्टिविटीज वी कैन स्टार्ट, और ये एक अच्छा आइडिया है, तो वी विल आई थिंक ये बहुत डेफिनेटली अच्छा आइडिया है। कंसिडर। यंग बच्चों को ये हम जाते तो हैं ही, वो नॉर्दर्न एरियाज हैं, डिफरेंट एग्जैक्टली। लेवल, तो उसको लर्निंग में अगर हम चेंज कर सके और उनके लिए दोबारा से अब, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना का जो एलिमेंट है वो बहुत डेंजरस है, और उसके बारे में जो लोगों की रेजर्वेशन है कि शायद कोरोना है ही नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बड़ी सीरियस डेडली बीमारी है, और अल्लाह माफ करे कि जिनको हुई है और जो उससे रिकवर हुए हैं, वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है उनकी रिकवरी का। So this is pretty deadly. आमना जी, एक क्वेश्चन मेरा आपके साथ है कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव कर लिया इतनी यंग एज में, इतने ज्यादा माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट है अंडर योर बेल्ट। Are there still any things on your bucket list? अभी मैंने रिसेंटली मेरा एक और बिजनेस वेंचर हुआ एक वाटर कंपनी के साथ, ग्रीन वैली स्मार्ट वाटर के नाम से है, पानी। अच्छा, तो माशाल्लाह। वो भी उसकी थोड़ा भी मार्केट किया है, अभी स्टार्ट करना है प्रॉपरली उसको भी। तो बस इस तरह कुछ ना कुछ साथ में चल रहा है, लेकिन अभी ये इतनी ज्यादा यही चीजें हो गई हैं कि अभी और क्या करेंगे। अभी तो टाइम ही नहीं मिलता। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं आमना माशाल्लाह, आपने इतने वेंचर्स के साथ काम किया और आपकी जो लर्निंग का कर्व डेवलप हो रहा होगा इन सारे एक्सपीरियंसेस से, आई एम श्योर अगर आप कभी अपनी डॉक्यूमेंट्री खुद से बनाएं या कभी अपनी स्टोरी लिखें तो बड़ी सारी चीजें मेरे जैसे पढ़ने वालों के लिए उसमें होगी जिससे हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। आप माशाल्लाह एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं उन सब लोगों के लिए जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के मतलब आप एट वन टाइम माशाल्लाह इतने प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच हैं, और सबके साथ आप बड़ा डेडिकेटली ऑनेस्टली अपनी एनर्जीज को आप कर रही हैं। तो ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक करती हैं आमना जी आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? फायजा, अगर आप सिंसियरली या डेडिकेटेड हो के आप काम नहीं करते ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है काम करने का, क्योंकि फिर वो यूजलेस है। तो मेरा ये होता है कि अगर मैं कोई काम करूँ तो फिर उसको ठीक तरीके से करूँ, अदरवाइज तो मैं रिफ्यूज कर देती हूँ स्ट्रेट। मतलब ये नहीं है कि, और बहुत ज्यादा ऑफर्स आती हैं कि जी आप हमारे साथ काम करें, आप ये करें, ऐसे करें, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता। जो काम मैं कर नहीं सकती हूँ उस पर मैं
मतलब बिल्कुल जवाब कमिटी दे नहीं करते, देती हूँ, क्योंकि मैं जबरदस्त। ऐसे ही अगले बंदे को मतलब कर दूं और फिर मैं काम ना करूं तो वो ज्यादा True. खराब है, ये मतलब तो बिल्कुल सही बात की आपने। आई डोंट बिलीव इन दैट ना। तो बिल्कुल। फिर इसलिए मैं उतना ही काम करती हूँ जो कि मैं कर सकती हूँ, और फिर मैनेज हो जाता है चीजें, मतलब अभी इतनी आदत हो गई है हमें करने की, मतलब मैं यूज टू हो गई हूँ, और सारा ऑनलाइन होता है, एक आपका मोबाइल है जिससे आप हर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो माशाल्लाह। लिंक्स हैं, जो इतने 7 साल मेहनत की है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम पे, सारा आपका है। अब आजकल आपको पता है कि वो जो एसक्यू, जो सोशल कोशेंट है, हाँ, उसी का ये भी है कि आप सोशली लोगों से कनेक्ट होते हैं और सोशली काम बिल्कुल, बिजनेस लेते हैं, और इस तरह की बिल्कुल। चीजें चलती हैं आपकी। सो आमना, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम निकाला मुझे आपसे बात करके। आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आपके आप इतनी पॉजिटिवली सोसाइटी को, लोगों की लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रही है। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह में आपके लिए और आसानियां पैदा करे, आपको बहुत तरक्कियां दे। जाते जाते कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी या यूथ को या ऑडियंस को जो हमें देख रही है उसको देना चाहें, तो यू आर वेरी वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू फायजा, आपने इनवाइट किया मुझे और बड़ा अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है अभी मुझे कोई 4-5 उससे पहले भी मुझे आई थी इंटरव्यू, मैं पता नहीं अवॉइड करती हूँ ज्यादा, मतलब अवॉइड नहीं भी करती हूँ, समटाइम टाइम नहीं मिलता है या कोई ना कोई ऐसी हो जाती है, तो शुक्र आज हमने ये कर लिया ये थैंक यू। प्रोग्राम। और दूसरा ये कि मैं मुझे अब लग रहा है कि मुझे प्रॉपर एक अपने लैपटॉप के साथ ना एक वो कैम भी खरीदना पड़ेगा और माइक भी, क्योंकि मोबाइल के जरूर साथ है। बड़ा मुश्किल है इसको हाँ, मैनेज इसके करना। साथ, हाँ बिल्कुल ट्रू। और मुझे हमारे एनओपी का भी मुझे काफी आई थी कि आप जूम के ऊपर लेके आए हैं सबको, तो अभी देखते हैं कुछ, तो एक मैं खुद भी थोड़ी ब्रेक चाह रही थी, क्योंकि पिछले कुछ 7 साल से मैं लगातार काम किए जा रही थी, और मेरी जॉब भी थी और बिजनेस भी, और बस इस तरह की चीजें, तो इतना हेक्टिक हुआ था कि मुझे इस ये मुझे ना एक ब्लेसिंग लगी कि हाँ, चलो 2-3 महीने मुझे रेस्ट मिल गया। ट्रू। तो अभी भी मुझे, अभी मैं कमेंट्स भी देख रही थी, राशिद का भी, राशिद जावेद, उनका भी कमेंट आया कि एनओपी इवेंट स्टार्ट करें, जी तो जी सब जी। लोग बहुत मिस कर रहे हैं मुझे। वैसे भी व्हाट्सएप वैसे भी मैसेजेस आते हैं कि एनओपी इवेंट कब स्टार्ट कर रही हैं, तो अभी देखते हैं सिचुएशन कि बिल्कुल अगर ये कोविड स्टेबल होता है तो हम उसी तरह करेंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल। मेरा ये प्लान है कि हम लोग भी जूम पे या स्ट्रीम यार्ड पे या किसी तरह हम इसको कंटिन्यू फिर हाँ, आई थिंक करते इट्स अ जाएंगे। वंडरफुल आइडिया। अगर नहीं होता फिजिकल, हमें अलाउड नहीं होता, तो ये जो लर्निंग का सफर आपने जारी रखा है इतने सात एग्जैक्टली। सालों में, इतनी आपने अपनी डेवलप किया है वर्ड अपने ब्रांड का, एनओपी का, उसकी फिलोसफी है, तो मेरे ख्याल में ये आपका बड़ा जबरदस्त आइडिया है कि इस तरह से भी हम इस ऑडियंस के साथ एंगेज रह सकते हैं। एग्जैक्टली। और बस मैसेज मेरा सबसे यही है, स्पेशली यूथ से यही है कि हार्ड वर्क करते रहें और दिल से करते रहें, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, और कभी शॉर्टकट की तरफ जाएं भी मत। और जब आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, दिल से काम करते रहेंगे, सिंसियर डेडिकेट होके, और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मतलब ये नहीं कि किया तो छोड़ दिया, किया छोड़, ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंट वर्क से ही आपको सक्सेस मिलती है, तो एक ना एक दिन जो है सक्सेस जरूर मिलती है। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। थैंक आपके यू। मैसेज के साथ मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो बात है उसको अटैच करती हूँ। आप कि मौलाना साहब कहते हैं, रूमी साहब कहते हैं, बिकम अ लाइट दैट टचेस एवरीवन एंड डजंट आस्क एनीथिंग। कि ऐसी रोशनी बन जाओ तो दूसरों की रोशनी तो जिंदगियां तो रोशन करता है, लेकिन रोशनी ने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। तो मे अल्लाह गिव अस दिस पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ कैरेक्टर कि हम ऐसे लोग बन जाएं जो लोगों के लिए, जैसे इशफाक साहब कहते हैं, आसानियां बांटने की अल्लाह ने हमें इजाजत दे दे, और हमें भी आसानियां दे, हम आगे से बांटें। थैंक यू सो मच आमना, बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू एंड आई थैंक विश यू ऑल द फायजा। बेस्ट फॉर ऑल योर वेंचर्स। तो इंशाल्लाह हम किसी और वेंचर में भी आपके साथ दोबारा से एक और टॉक शॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।